अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपके टोटल 10 वर्जन होते हैं। आपको पता है पूरे पंजाब में 10 वर्जन होते हैं और यही 10 वर्जन मुख्तलिफ स्कूलों में जाते हैं और उन 10 में से आपको एक पेपर आता है। तो वो 10 वर्जन की वीडियो मैंने शेयर कर दी, आप चैनल पे देख लीजिएगा। अच्छा, उसमें इशू ये होता है कि अब बच्चे कहते हैं सर अब 10 हम कैसे तैयार करें। तो असल में वो 10 वर्जन नहीं होते, वो कोई एक दो पेपर ही होता है। तो हमने फिर इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि उस 10 वर्जन में जो भी जितने भी क्वेश्चन थे ना, ज़ाहिर है ज़्यादातर रिपीट हो रहे थे, तो उनको एक जगह इकट्ठा करके हमने आपको समझा दिया है। और ये इतने सर वैसे हमने रिक्वेस्ट की थी, मैथ के एक्सपीरियंस टीचर हैं, आप 8th क्लास के कमेंट में जाके देख सकते हैं, जब उन्होंने मैथ करवाई थी तो बड़े ही लाइट और बड़े ही आसान अंदाज में समझाया है। तो यही टोटल क्वेश्चन आप कर लें, आपका इंशाल्लाह 100% पेपर होगा। तो सर अवैस ने इसको बड़े लाइट आसान अंदाज से, आप जस्ट वीडियो को देखते जाए ना, आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे। आप जब ये वीडियो सुनेंगे तो आप कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। तो बेटा हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। और आपको पता है किसी भी चैनल पे समझाया नहीं जा रहा, अगर कोई पेपर अपलोड भी कर रहा है तो समझा कोई भी नहीं रहा। तो आप ये जाके समझें, आपको मज़ा आ जाएगा और आप कहेंगे कि वाकई आज मैथ समझ आई है। और ये वही क्वेश्चन है जो सुबह आपके पेपर में आने हैं। तो आप ये वीडियो मुकम्मल कर लें, इंशाल्लाह आपके सारे पेपर हो जाएंगे। तो बेटा इसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अगर हमारा थैंक्स बनता है तो थैंक्स कीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि हम पूरा साल आपकी इसी तरह हेल्प करते रहें। तो चलें शुरू। जी तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि सब्ट्रैक्ट करें 3x² माइनस 2x प्लस 1 को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम सम ऑफ 5x² प्लस 3x प्लस 6 एंड 3x² माइनस 2x प्लस 3। इन दो एक्सप्रेशंस को अगर हम प्लस करें, सम का मतलब क्या होता है प्लस करना, इन दो एक्सप्रेशन को हमने सम करना है, प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में से इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है। सिंपल सा क्वेश्चन। तो इट मीन सबसे पहले हमें ये दो एक्सप्रेशन प्लस करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, पहली एक्सप्रेशन थी हमारे पास 5x² प्लस 3x प्लस 6, उसमें प्लस करना है हमने 3x² को माइनस 2x और लास्ट में कौन है प्लस 3। अब इस पे सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, आप देखो कि सेम वेरिएबल कौन कौन से हैं। एक है x² के साथ 3, एक है x² के साथ 5। जो सेम वेरिएबल्स हैं ना, हम उनको सबसे पहले अरेंज करेंगे। पहले हम x² वाली वैल्यूज़ लिख लेंगे जो कि 5x² और 3x² है। उसके बाद हम x वाली वैल्यूज़ लिखेंगे जो कि हमारे पास 3x और माइनस 2x है। प्लस का 3x है, माइनस का 2x है। साइंस बड़ा ध्यान में रखने अपने। लास्ट में हमारे पास नंबर जो कि कांस्टेंट कहलाते हैं, हम अपने नंबर्स लिखेंगे जो कि 6 और 3 हैं। अब इनको ऐड करने की बारी आ गई। देखें x² के साथ जो यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है वो 5 है, और यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है वो प्लस का 3 है, और यहाँ पर कोई साइन ना हो तो वो भी प्लस होता है। सेम साइन का रूल होता है कि जब सेम साइन हो तो हम उन कोफिशिएंट्स को जो कि x² के साथ ये जो वैल्यूज़ हैं इनको प्लस कर देंगे। यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 8x²। x² एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर 3x प्लस का है और 2x माइनस का है, डिफरेंट साइन आ गए। जो डिफरेंट साइन होते हैं बेटा उनको हम हमेशा माइनस करते हैं। तो 3 में से पहले माइनस करो 2 को तो आंसर आता है 1 और x आ गया। अब बारी आती है साइन की। यहाँ पे हमने कौन सा साइन लगाना है, यहाँ पर जो वैल्यू बड़ी होगी उस बड़ी वैल्यू का साइन, यहाँ बड़ी वैल्यू का साइन प्लस था ना तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया। लास्ट में हमारे पास नंबर क्या आता है 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 सेम साइन है, ऐड करेंगे 6 प्लस 3, आंसर आ गया 9। हमने कहा था कि इन दो एक्सप्रेशंस को जब हम प्लस करें तो उसमें प्लस में से जो आंसर आया वो ये आया 8x² प्लस x प्लस 9। अब उसमें से इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, देखें वही सेम स्टेप, 8x² प्लस 1x नहीं लिखते, 1 को हम स्किप कर देते होते हैं, सिंपल x लिखेंगे प्लस 9। अब माइनस, जब माइनस करते हैं ना बेटा तो ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ब्रैकेट के यूज़ में अब ये एक्सप्रेशन लिख दो जो कि कौन है 3x² माइनस 2x प्लस 1। क्लियर।
अब माइनस में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, हम माइनस के बाद जो ब्रैकेट लगाई थी ना हम लोगों ने, अब जब वो ब्रैकेट ओपन होगी ना तो ये माइनस अगले सारे साइन चेंज कर देगी। तो -3x², आगे देखो 2 के साथ क्या आ रहा है, -2 आ रहा है ना, तो पीछे वाला ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, +2x। वैसे भी देखें तो ये देखें, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब नेक्स्ट प्लस आ रहा है तो इसका साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज, तो वो -1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखें हम लोगों ने x² की वैल्यू सेम करनी है, जो कि 8x² है और 3x²। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8x² माइनस 3x², और अब x की वैल्यूज जो कि सेम है उनको कर देते हैं +x + 2x, सेम वैल्यूज। अब लास्ट में नंबर जो से हैं जो कि 9 और -1 है, तो प्लस का 9 माइनस का 1। अब देखें 8 और 3x² इन डिफरेंट साइन है ना, जब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 5x²। अब यहाँ देखो ये सेम आंसर है, सेम साइन है 2, और यहाँ कुछ ना हो तो यहाँ पे क्या होता है 1। तो 2x + 1x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 3x। और लास्ट में देखो डिफरेंट साइन आ गए, 9 में से -1 चला जाए तो प्लस का 8 आंसर आता है। तो ये हमारे पास सिंपल सी एक एक्सप्रेशंस थी जिनको हमने प्लस माइनस किया। अच्छा बेटा, ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, तो क्योंकि वीडियो फिर वो लंबी हो जाती, तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ताकि आपको इसको करने में आपको भी आसानी हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि आप भी बोर ना हो। तो एक इसका ये पार्ट है, ये दूसरा पार्ट भी चैनल पे अपलोड हो चुका है, वो आप देख लें। तो ये दोनों आपने करने हैं, पेपर आपका इंशाल्लाह इसी में से आएगा। और इसी तरह हमने तीसरी वीडियो भी बनाई है, जिसमें हमने एमसीक्यूज़ को मार्क करके आपको समझा दिया है, वो भी आपने करना है। तो ये 3 वीडियो होंगी, आपको देखना होंगे, आपका पूरे का पूरा पेपर 100% तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए बेटा आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में थैंक्स कहना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। एक और दूसरा मेथड भी होता है, एक क्वेश्चन दोबारा से वैसा ही क्वेश्चन है कि आपके पास 2 एक्सप्रेशन है, इनको सम करो। सम करने के बाद जो आंसर आए इस एक्सप्रेशन को उसमें से माइनस कर दो। जैसा कि यहाँ पे देखो, पहले ये एक्सप्रेशन लिखी 3x² माइनस 8x माइनस 7, फिर दूसरी एक्सप्रेशन थी जो कि 2x² माइनस 6x प्लस 12 थी। अब देखें यहाँ पर 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो क्या होगा बेटा, प्लस का साइन होगा। 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन होगा, प्लस का। सेम साइन हमें पता है 2 + 3 सेम साइन में ऐड करते थे ना, 2 + 3 क्या हुआ 5, साथ क्या आ गया x²। अब यहाँ पे भी देखें दोनों के सेम साइन है ना, माइनस माइनस ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। 8 - 6 -8 - 6 -14x। अब देखें यहाँ पर डिफरेंट साइन आ गए हैं, एक माइनस का एक प्लस का। प्लस माइनस माइनस करते हैं, 12 में से 7 पहले माइनस करो तो आंसर आता है 5। यहाँ पे प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि 7 और 12 में बड़ी वैल्यू 12 की थी। 12 के साथ जो साइन होगा वही साइन यहाँ पर आएगा। क्लियर बेटा। अब ये तो आ गया इन दोनों का सम। सम आने के बाद सॉरी, सम आने के बाद जो आंसर आएगा, जो सम का आंसर आएगा उसमें से इस एक्सप्रेशन को हमने माइनस करना है। देखें दोबारा इस एक्सप्रेशन को लिखा जो कि 5x² माइनस 14x प्लस 5 थी। माइनस किसको करना था, x² माइनस 4 प्लस 4x माइनस 8। मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 5x² माइनस 14x प्लस 5, ये हमारा आंसर आया था। माइनस किसको करना था, इस वैल्यू को जो कि कौन है, x² प्लस का 4x और प्लस का 8। अब याद रखना बेटा, जब माइनस करते होते हैं ना तो माइनस में हमेशा जो नीचे वाली वैल्यूज़ है ना इनके साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस था तो माइनस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया। यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, तो इसको भी क्या कर दिया, माइनस। सबके साइन चेंज कर दिया। अब देखें x² के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होगा ना। अब 5 प्लस का है, और अब आपको पता है आपने ऊपर वाले साइंस को भूल जाना है। आपने बस ये देखना है कि यूँ समझना कि बस आपके पास जो नीचे वाले साइन है ना वो एग्जिस्ट करते हैं, ऊपर वाले ख़त्म हो गए हैं सारे। अब ये प्लस का 5 और ये जो 1 है ना ये माइनस का है बेटा। तो प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस। 5 में से 1 चला गया तो 4 बचा, 5 बड़ा था ना, तो प्लस का साइन, वो प्लस का साइन लगा दो यहाँ पे, साथ आ गया x²। अब 14 माइनस का है, 4 भी माइनस का है, सेम साइन है ना, तो ऐड होंगे, साइन माइनस का ही रहेगा,
14 और 4 क्या हो गया हमारे पास 18x। क्लियर। नेक्स्ट देखें, ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे 8 में से 5 चला गया तो क्या बचेगा 3 बचेगा ना, लेकिन साइन जो बड़ा है, ये बड़ा 8 है ना, 8 के साथ देखो माइनस का साइन आ रहा है तो आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया 4x² माइनस 18x प्लस -3। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर आगे आप लोगों के बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास ना एक जनरल इक्वेशन दी गई है जो कि an इज इक्वल टू 2n-1 है। कहता है फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल के दें। फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब पता क्या होता है, a जहाँ लिखा होगा ना, n जहाँ लिखा होगा वहाँ a1 है, तो इसका मतलब है आप यूँ सिंपल समझो इसको, n इज इक्वल टू क्या 1। दूसरी टर्म निकालनी है तो n की जगह 2 लिख दो, थर्ड टर्म निकालनी है तो n की जगह 3 लिख दो, फोर्थ के लिए 4 लिख दो, 5 के लिए आप 5 लिख दो। देखें जहाँ n लिखा होगा वहाँ पे आपने पहले क्या निकालना है, लिखना है 1 लिखना है। n की जगह आपने 1 लिखा इज इक्वल टू 2, ये जो n था ना इस n की जगह आपने क्या लिखा 1 -1। अब देखें ये जो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं है ना, ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 जार क्या हुआ 2, आगे क्या था -1। अब 2 -1 आंसर क्या आता है बेटा 1 आता है हमारे पास। क्लियर। इसी तरह a2 जहाँ n था वहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे ना -1। ये देखिए 2 एज इट इज़ आ गया, इस n की जगह पे हमने 2 लिख दिया, ये -1 एज इट इज़ आ गया। इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जार क्या हुआ बेटा 4 -1, 4 -1 कितना होता है 3। इसी तरह a3 पुट करो तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 -1। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जार क्या हुआ 6 -1 इज इक्वल टू क्या है 5। इसी तरह 2 की जगह n की जगह 4 पुट करो, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करो 8, 8 में से -1 हो जाए तो क्या बचता है 7। 5 पुट करो, 5 2 ज़र क्या होता है 10, 10 में से -1 कर दो तो क्या आंसर आता है 9। सिंपल है ना। अब एक और इसी तरह सेम बड़ा आसान और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन कि जी an एक्सप्रेशन है, an इक्वल टू 2n²। हमने क्या डिसाइड किया हुआ था, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है ना, तो a की जगह पहले हम 1 पुट करेंगे, सॉरी n की जगह, फिर नेक्स्ट n की जगह हम 2 पुट करेंगे, फिर n की जगह हम 3 पुट करेंगे, फिर n की जगह हम 4 पुट करेंगे, n की जगह 5 पुट किया। अब देखें अगर हम 1 पुट करते हैं, n की जगह 1 पुट किया ना, तो 2 n की जगह आया 1, और ऊपर देखो स्केयर है तो हम स्केयर भी डालेंगे लाजमी। देखो पहले हम ये वाला 2 एज इट इज़ लिख देंगे, अब 1 का स्केयर लो, 1 का स्केयर का मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 ज़र क्या होता है 1 होता है, और 2 को अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। इसी तरह a2 अगर पुट करें, ये वाला 2 एज इट इज़ आया, n की जगह हमने क्या पुट करना था 2, और ऊपर स्केयर था तो स्केयर डाल दिया। तो अगर सॉल्व करें तो ये 2 पहले एज इट इज़ लिखो, पहले पावर ले लो, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 8। क्लियर। इसी तरह a3 अगर पुट करना है 2 n की जगह अब 3 और स्केयर ऊपर। अब देखो ये वाला 2 तो एज इट इज़ आ गया ना, 3 का स्केयर क्या होता है 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा 18। अब देखें नेक्स्ट 2 एज इट इज़, n की जगह क्या डाला पुट किया 4, 4 का पहले स्केयर ले लो, 4 का स्केयर आता है 16, 16 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आया 32। इस तरह लास्ट वाला करता हूँ, यहाँ पर a5 अगर निकालना है तो 2 यहाँ पर आ गया 5 स्केयर, अब 2 ये वाला एज इट इज़, 5 का स्केयर क्या होता है बेटा 25, अब 25 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 50। क्लियर ना। इंतहाई आसान है, इनको बार बार आपने प्रैक्टिस कर लेना है और आसान है, भूलेंगे नहीं। अब देखें सेट्स के चैप्टर आ गए, एक यू सेट दिया गया, ए सेट दिया गया, बी सेट दिया गया। अब कहता है अगर ए इंटरसेक्शन का होल का कम्प्लीमेंट इक्वल होता है, ए का अलग से कम्प्लीमेंट लेना है, यहाँ इंटरसेक्शन था वहाँ उसकी जगह यूनियन लग जाएगा, और लास्ट में बी था तो बी का भी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसको ऐसे याद कर लो, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट होना तो वो इक्वल होता है, ए का अलग से कम्प्लीमेंट लो,
जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ यूनियन लगा दो, और जहाँ बी बाद में बी है तो बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है कि एक साइड हमारी लेफ्ट साइड है, दूसरी कौन सी है, राइट साइड है। तो पहले हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, ये वाली साइड जो कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट था। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो पहले ए लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो ए का सेट लिखा। देखो ए का सेट हमारे पास यही था ना, 1 से 9 तक। फिर ये इंटरसेक्शन का साइन था, इंटरसेक्शन का साइन डाला। फिर उसके बाद बी का सेट लिखा। बी का सेट क्या था, 2 4 6 8 10। अब याद रखना बेटा, इंटरसेक्शन के अंदर एक जैसी वैल्यूज़ लिखते हैं। एक जैसी वैल्यूज़ देखें, अब मतलब अगर 1 यहाँ है ना तो इस साइड पे भी होना चाहिए, यहाँ पर तो है नहीं, तो दोनों नंबर सेम होने चाहिए। देखें ये 2 है ना, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 को हम आंसर में लिखेंगे। अब देखो 3 दोनों जगह पे नहीं है, लेकिन 4 जो है वो दोनों जगह पर है, इस दोनों सेट्स में है, तो 4 भी लिखेंगे। 6 को देखो, 6 भी दोनों सेट्स में है, तो 6 लिखेंगे। 8 को देखो तो 8 भी दोनों सेट्स में है, तो 8 भी लिखेंगे। बेटा आपने ये सर्कल्स नहीं करने, सर्कल सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, आपने ये माइंड में करना। अब बाहर जो कम्प्लीमेंट रह रहा था ना, कम्प्लीमेंट हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कम्प्लीमेंट जब भी लेना होता है ना, फर्ज करो ए कम्प्लीमेंट था, तो कम्प्लीमेंट जब भी लेना होता है यू लिखते हैं पहले, फिर माइनस जिसका कम्प्लीमेंट मतलब ए था ना, जिसका कम्प्लीमेंट था तो वो ए लिख देंगे। अब यहाँ देखो ब्रैकेट में होल का कम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस तो याद रख लो, यू माइनस एज इट इज़ आ गया। किसका कॉम्प्लीमेंट था, इस पूरी ब्रैकेट का ना, तो ये ब्रैकेट का आंसर क्या निकला था हमारे पास, 4 6 8, तो 4 6 8 लिख दिया। अब जहाँ यू लिखा हुआ है ना वहाँ पे यू का सेट लिखो। यू का सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 10 तक है। फिर ये माइनस का साइन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो सेट लिखा था 2 4 6 8। अब माइनस में क्या करते हैं, इस बात को याद रखो, हमेशा ना ये जो पहला सेट है ना, पहले सेट के एलिमेंट लिखे जाते हैं, वो वाले लिखने हैं जो दूसरे में नहीं होते। दोबारा याद करो, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में नहीं होते। अब 1 को चेक करते हैं, 1 दूसरे में है नहीं है ना, तो 1 लिख देंगे। 2 को चेक करो, 2 दूसरे में है ना, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 2 नहीं लिखेंगे। 3 को चेक करो, 3 नहीं है दूसरे में, तो 3 लिख देंगे। 4 को चेक करो, 4 दोनों जगह पे है, तो 4 नहीं लिखेंगे। अब 5 देखो, 5 दूसरी साइड पर नहीं है, तो 5 को लिखेंगे। इधर 6 को देखो, 6 उधर भी है और इधर भी है, 6 नहीं लिखेंगे। 7 चेक करो, 7 इधर है लेकिन इधर नहीं है, इस सेट में नहीं है, तो 7 लिखेंगे। 8 क्योंकि 7 के बाद यहाँ पर 8 आता है ना, तो 8 इधर भी है इधर भी है, तो 8 नहीं लिखेंगे। 8 के बाद यहाँ पर क्या आता है, 9 आता है, तो 9 दूसरी साइड पे तो ख़त्म हो गया, 9 भी लिखेंगे, 10 भी। हमने पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में नहीं होते वो लिखने होते हैं। तो ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड क्या होगी बेटा, राइट हैंड साइड ये आपके पास है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था, यू माइनस ए। पहले यू का सेट लिखो, फिर उसके बाद माइनस डालो ये वाला, फिर ए था तो ए का सेट लिख दो। अब देखो याद रखना, u माइनस ए का मतलब पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो। तो पहले सेट के एलिमेंट 1 इधर भी है इधर भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, 6 भी है हमारे पास, 7 भी है, 8 भी है, इधर 8 के बाद 9 आता है, 9 भी है, 10 वो नंबर है जो नहीं है, तो हम 10 लिख देंगे, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी हो गया u माइनस बी। तो पहले u का सेट लिखा, फिर ये वाला माइनस लगाया, फिर b का सेट लिखा। अब देखें कौन सा लिखने थे, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में नहीं होते। अब 1 देखो, 1 दूसरे में नहीं है तो 1 लिखेंगे, 2 है दूसरे में, 2 को कट कर दो, 3 नहीं है ना तो 3 को लिख दो, 4 है इसको कट कर दो, 5 है नहीं है तो लिखो यहाँ पर, 6 है कट करो, 7 नहीं है ना उधर दूसरी साइड पे, इधर नहीं है 7 तो यहाँ पे 7 लिखो, 8 है इधर भी है इधर भी है कट कर दो, यहाँ पर 8 के बाद 9 उधर नहीं है तो 9 को लिखो। तो ये सेट आ गया मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट का, क्लियर। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के दरमियान में साइन कौन सा आ रहा है, यूनियन का आ रहा है। ये देखो यूनियन का साइन आ रहा है। जब यूनियन का साइन आता है, देखो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये निकला था,
बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकला ये। जहाँ ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है वहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखो जो कि ये थी, और जहाँ बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ वहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखो जो कि ये थी। अब यूनियन में याद रखना सारे सेट लिखे जाते हैं, तरतीब से लिखे जाते हैं, और कोई जो नंबर है वो दोनों सेट में आ रहा हो 2 दफ़ा तो उसको हम 1 दफ़ा लिखते हैं। देखें तरतीब से 1 3 5 7 9 और लास्ट में क्या आएगा 10। देखें तरतीब से सारे नंबर लिखे, अरेंज करके लिखे। तो ये वाला सेट देखें और ये वाला सेट देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, एक यू सेट दिया हुआ है, ए सेट है, और कहता है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट साबित करो यू के इक्वल आता है, मतलब यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। तो पहले ना हम लोग ये वाली साइड लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें ना ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जैसा कि अभी समझाया यू माइनस ए, यू का सेट लिखा माइनस, फिर बाद में ए था तो ए का सेट लिखा। माइनस में क्या करते थे, पहले सेट के एलिमेंट जो दूसरे में नहीं होते, देखो 1 इधर है इधर भी है तो नहीं लिखेंगे, 2 को देखो 2 उधर नहीं है तो 2 लिखेंगे, 3 दोनों साइड पर है 3 नहीं लिखेंगे, 4 है इधर 4 लिखेंगे, 4 के बाद क्या आता है 5 6 7 8 9, देखो 5 दोनों साइड पर है ना तो 5 नहीं लिखना, 6 नहीं था तो 6 लिखो, 7 दोनों साइड पर है ना लिखो, 8 को देखो 8 हमारे पास है इधर नहीं है 8, 10 देखो 9 देखो दोनों साइड पर है तो कट कर दो, 10 दूसरी साइड पर नहीं है तो 10 को लिखो। ये निकला ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का यू के साथ ए के साथ यूनियन करना है, तो ए सेट था हमारे पास ये वाला, तो पहले ए यूनियन ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट है ना, तो पहले ए का सेट लिखा, फिर ये यूनियन वाला साइन डाला, फिर ए कॉम्प्लीमेंट डाला। अब यूनियन में क्या होता है, यूनियन में मैंने अभी बताया था कि सारे सेट लिखने सारे एलिमेंट्स लिखने तरतीब से लिखने हैं। देखो 1 फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, सारे हमने तरतीब से लिख दिया। तो सारे जो तरतीब से लिखे तो क्या ये देखो ये वही वाले नहीं है, ये 1 से लेकर 10 तक, और ये भी क्या है 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 कौन सा सेट था, यू था ना, तो वो किसके इक्वल आ गया बेटा यू के, तो ये वाली सारी साइड किसके इक्वल आई यू के इक्वल, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट हैंड साइड के इक्वल कर दी। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम वैसा ही, हमें एक यू सेट दिया हुआ है, एक ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, तो अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट अलग से लेना है, यहाँ इंटरसेक्शन आ रहा है तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा यूनियन, साथ क्या आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी ये हमने साबित करना है, ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले मैंने लिखा ए, फिर डाला इंटरसेक्शन, फिर डाला बी। पहले देखो ए का सेट था ना, तो ए का सेट क्या है हमारे पास, ए का सेट है 2 8 12 16 एंड 20। उसके बाद देखो कौन सा है, क्या लिखा हुआ है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन डालो। उसके बाद क्या है बी, बी का सेट हमारे पास क्या था बेटा 10 एंड 20। अब इंटरसेक्शन में क्या करते थे, इंटरसेक्शन में हम सिर्फ ऐसी वैल्यूज़ जो दोनों सेट में हो, कॉमन वैल्यूज़ इनको बोलते हैं, एक जैसी वैल्यूज़ बोलते हैं इनको। देखें ऐसे नंबर देखो कि जो दोनों में हो, देखो 20 इधर है इधर भी है तो 20 लिख दिया, 20 के अलावा देखो 10 इधर है लेकिन इधर नहीं है, बाकी तो कोई नंबर सेम हो ही नहीं सकता ना, हमने तो ये दो चेक करने थे, दोनों में से 20 दोनों में है लेकिन 10 नहीं है, तो 20 हमारे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया, जो कि क्या निकला 20। अब इंटरसेक्शन के साथ क्या आ रहा था कॉम्प्लीमेंट, जब कॉम्प्लीमेंट आता है तो उसको यू में से माइनस करते हैं, यू माइनस किया, किसको माइनस करना है, ये जो पूरी ब्रैकेट है ना इसको। अब देखो यू का सेट तो ये था जो कि 2 4 6 20 तक आ गया, फिर माइनस का साइन लगाया, इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया था 20। अब माइनस माइनस में वही काम, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में नहीं है होते। अब देखो 2 दूसरे में नहीं है,
4 दूसरे में, सारे ये नंबर दूसरे में नहीं है सिवाय 20 के। तो आपने 20 को छोड़ के बाकी सारे नंबर लिख देने हैं, क्योंकि ये 2 का टेबल चल रहा है ना 20 तक। तो 20 को कट करके सारे 2 के टेबल के नंबर लिख देने हैं। अब इस तरह अगर राइट साइड की बात करें तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए। पहले यू का सेट लिखा, फिर माइनस, फिर ए का सेट लिखा। अब क्या करते थे, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में नहीं होते। अब देखें 2 दूसरे में है तो नहीं लिखते ना, 4 दूसरे में नहीं है 4 लिखेंगे, 6 दूसरे में नहीं है सॉरी 6 लिखेंगे। 6 के बाद यहाँ पर क्या आता है 8 दूसरे में है तो कट हो जाएगा, फिर 10, फिर इसी तरह 14। तो ये वो नंबर हैं जो दूसरे सेट में नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस बी, यू सेट आया माइनस बी सेट आया। बी सेट हमारे पास ये था ना, बी सेट लिख दिया, वही बात। अब 20 देखो इधर है इधर है, 10 भी तो आता है ना, इवन नंबर्स का सेट है यहाँ पर, 10 भी ख़त्म हो जाएगा। 10 और 20 को ख़त्म करके बाकी सारे नंबर्स आप फर्स्ट एलिमेंट के लिख दो, तो ये मेरे पास आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट के दरम्यान में यूनियन है, यूनियन आ रहा है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था ये वाला, जो कि 4, 6, 10 ये था, और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था ये वाला। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखा। अब यूनियन आ गया, यूनियन में क्या करते थे, सारे सेट के एलिमेंट, दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखते थे, तरतीब से लिखते हैं, अरेंज करके लिखते हैं। देखो पहले 2 आ रहा था 2 लिखा, फिर उसके बाद 4 आ रहा था 4, लेकिन जो 2 दफ़ा आ रहा होगा ना, याद रखना, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 एक दफ़ा लिखना है उसको। इसी तरह फिर 6, फिर 8, फिर सारे नंबर लिख देने अरेंज करके। तो अब देखो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो देखो सेम है ना ये वाले और ये वाले। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे हमारे पास। ठीक है, जी बेटा, तो आपने बताना है सर अवैस ने मैथ कैसी पढ़ाई है, और ताकि हम आइंदा साल के लिए भी उनसे रिक्वेस्ट करें कि चैनल पे मैथ की वीडियोस बनाया करें। तो आपने ज़रूर बताना है उनके बारे में। और दूसरा, ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट था, इसका एक पार्ट और है छोटा सा, क्योंकि वो एक में कर दे तो फिर वीडियो लंबी हो जाती, तो वो भी अपलोड हो चुका है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह MCQs की भी वीडियो है। अब ये तीनों वीडियोज़ देख लें, इंशाल्लाह आपका पेपर 100% होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।